देखिए, बीजेपी के जो वोट बैंक है वो ब्राह्मण, राजपूत और तमाम जो हिंदुत्ववादी चेहरे हैं, लोग हैं, जिनके अंदर ये जहर फैल चुका है कि प्रभु श्री राम और हिंदुत्व का नाम लेंगे तो मतलब भाजपा का नाम होता है। वो लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करते हैं। मेरा ये कहना है व्यक्तिगत तौर पर, मैं पूरा देश घूमता हूँ, अगर दलित और मुसलमान लोग एक दूसरे का हाथ थाम ले, आदिवासी एक दूसरे का हाथ थाम ले, तो किसी ब्राह्मण, राजपूत और किसी की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। सोचिए, एक 3% वाला सवर्ण समाज आज देश में बहुमत की सत्ता लेके बैठा हुआ है और जो उन्हें वोट देता है वो दलित और मुसलमान रस्तों पे मार खा रहा है, उनके घरों में लाशें निकल रही हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है। अगर वो अपने अधिकारों को लेकर कुछ मांग सरकार से करे तो उनको तोड़ा जाता है, जेलों में ठूस दिया जाता है। तो मेरी तरफ से ये प्रयास है कि आप बाकी सवर्ण जातियों को छोड़ दीजिए, केवल आदिवासी, मुसलमान और जो अपने दलित समाज है, वो SC ST है, उसको अगर आपने कैप्चर कर लिया तो चीजें अपने आप से हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं 2024 में। जी जी, लोग जो मुस्लिम से गैर उबलने के लिए हम लोग देखा मीडिया देखिए, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल है सर, उनका काम 2024 के बाद यही है कि लगातार आप जहर उगलिए, मुसलमानों को टारगेट करिए, ताकि हिंदुओं के अंदर ये बताया जाए कि देखिए हम मुसलमानों का नस्ताइक कर रहे हैं। और ये चीजें इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि उनको ये बताना है, हिंदुओं में एक ऐसा संख्या है, जनसंख्या है, जिनको मुसलमानों को बचपन से ही नफरत सिखाई जाती है, उनके खिलाफ बताई जाती है। तो उसी को कंफर्म करने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसका असर जो है वो चुनाव पे दिखता है। आवाज सुनने हम लोग EVM जब तक रहेगा, भाजपा तब तक रहेगा, 100% EVM जब तक रहेगा, भारतीय जनता पार्टी तब तक सत्ता में रहेगी। क्योंकि EVM जो है एक इस समय संदेहास्पद स्थिति में है, उसके ऊपर जो उसके मैन फंक्शन के ऊपर, उसके जो माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बार मैंने इस चीज को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की, मैंने उनको सबूत दिए कि सर हम एक्टिविस्ट लोग हैं, हमने RTI की, हमने बहुत सारा डेटा अपने पास जमा किया, आप इसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाइए, सड़कों पर उतारिए लोगों को। ये जो सबूत है, मैं अफवाहें या फिर शंका की बात नहीं कर रहा, मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ। वो एविडेंसेस को आप जनता तक पहुंचाइए और उसके बाद शायद जनता जागरूक होगी, अपने अधिकारियों के लिए सड़क पे आएगी। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल है ना, उनकी करोड़ों की संपत्तियां हैं, काला धन है, जिसकी नस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। वो खुले तौर पे मुझसे ये कहते हैं कि अगर हमने ये बात उठा दिया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब ये ऑपोजिशन लीडर सब कुछ जानते हैं, सारा इंडिया अलायंस में जितनी राजनीतिक दल है उनको सबको पता है कि EVM के अंदर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पाते कि हम जैसे ही बोलेंगे तो हमारी जो काले धन से बनाई हुई जो साम्राज्य है वो भारतीय जनता पार्टी तबाह कर देगी। तो ये जहां तक ये EVM का मामला है वो चलता रहेगा और मुझे ऐसा उम्मीद है कि कोई भी विपक्षी दल पूरे इंडिया के अंदर भाजपा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगी। मोदी बोल रहे हैं इंडिया जो ऐसा नहीं, देखिए बोलने के लिए तो भी बहुत सारी चीजें सुनने में आएगी। अभी जो जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है, उससे पहले जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। अभी आपको मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ ये भविष्य में होने वाली चीजें हैं, आप समय के साथ उसको बर्दाश्त करेंगे, देखेंगे। बार बार जैसे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक भव्य जश्न मनाया जाएगा, जगह जगह बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लोग शोभा यात्राएं निकालेंगे, मस्जिदों के सामने से गुजारेंगे और खुद ही पत्थर चलाकर, उस यात्राओं पर अपने ही लोगों से पत्थर चलवाकर, मुसलमानों के ऊपर उसका आरोप मढ़कर मुसलमानों के साथ उनके घरों को जलाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, हत्याएं करेंगे। तो ये जो 3 महीने हमारे पास है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये बहुत ही क्रूशियल है इस भारत के लिए। उस समय जो तबाही और जो दंगे और जो लाशें आप सड़कों पे खून बहता देखेंगे वो आपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूं। आम आदमी का टैक्स का पैसा ले करके मंदिर मस्जिद बनेगा, ना स्कूल बनाना, ना हॉस्पिटल बनाना, मंदिर मस्जिद बनाना। देखिए, आपने वोट तो मंदिर बनाने के लिए ही दिया था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का चुनाव इसी के लिए लड़ा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। जब राम मंदिर के लिए उन्होंने बहुमत हासिल किया तो राम मंदिर ही बनाएंगे। जब मैं वोट देने मेरे विधायक मेरे पास आएगा तो मैं उसको पूछूंगा मेरी सड़कें कब बनेंगी, मेरी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, मेरे बच्चों के लिए अस्पताल कहाँ बनेगा। जब वो सवाल ही खत्म हो गए तो जो आपने उनको मैंडेट दिया वो करेंगे ही। उनको राम मंदिर बनाने के लिए आपने बहुमत दिया तो राम मंदिर बना रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो भले टैक्स के पैसे से, जो इंसान टैक्स के पैसे से 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद सकता है वो 5,000 करोड़ का राम मंदिर क्यों नहीं बना सकता है। असम में NRC हुआ, कुछ आदमी जो लीगल है वो बाहर चले गया, जो लीगल नहीं है वो अंदर आया।
एनआरसी को लेकर उन्होंने शुरुआत किया, बिल पास किया, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है। जब चुनाव आता है तो मुसलमानों को नस टाइट करना और हिंदुओं को खुश करने के लिए कि जितने भी मुसलमान हैं उनको हम देश के बाहर निकाल देंगे, जबरदस्ती जेलों में ठूस देंगे, उनके बाप का राज नहीं है। संविधान से चलता है देश। अभी हम संयम से बैठे हुए हैं कि हमारे लोगों पर आंच नहीं आनी चाहिए। आप संसद भवन में एक दूसरे को गाली दे दीजिए, आपस में पटक के एक दूसरे को मां बहन कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नेता लोग हैं, आप करेंगे ही। सुबह लड़ाई करते हैं, शाम को मैंने जैसे अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखा था कि अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ के बाप को लेकर झगड़ा चल रहा था कि तुम अपने बाप की अर्थी उठाने नहीं गए।